So in this lecture we will continue with the projection second type, that is perspective projection. So perspective projection is of three types, that is 1 point, 2 point and 3 point. So first of all we will see what is perspective projection. So the distance from the center of the projection to the projection plane is finite and the projection are not parallel, and we specify a center of projection. That is nothing but the perspective projection. For example, we'll see explain this with this diagram. Suppose this is the object and this is the view plane, एंड इस ऑब्जेक्ट के ऐसे लगता है हमें कि कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं विच इज़ मीट एट द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन, राइट. तो सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन टू दिस व्यू प्लेन, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ फाइनाइट डिस्टेंस होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. ठीक है. सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन टू द प्रोजेक्शन प्लेस इज़ फाइनाइट. दिस इज़ नथिंग बट द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. ठीक है. और जिसमें द प्रोजेक्शन लाइन्स आर नॉट पैरेलल एंड वी स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन. सो दिस इज़ नथिंग बट द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. दिस आर ऑफ थ्री टाइप्स: 1 point perspective, 2 point perspective, 3 point perspective and these are the three टाइप्स. ठीक है. तो 1 point perspective में क्या होता है कि एक वैनिशिंग पॉइंट होता है. 2 point perspective में 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं. 3 point perspective में 3 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं. नाउ वो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैनिशिंग पॉइंट दैट वी विल सी. ओके. सो 1 point perspective में एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, 2 point perspective में 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं एंड 3 point perspective में 3 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं. ठीक है. सो वैनिशिंग पॉइंट देखने से पहले हम लोग एक देखते हैं पर्सपेक्टिव foreshortening. What is perspective foreshortening? So perspective foreshortening is that the size of the perspective projection of the object varies inversely with the distance of the object from the center of the projection. What is the meaning of this? कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज़ बॉल कंसीडर करते हैं. अगर हम लोग वो बॉल नज़दीक से देखते हैं तो उसकी साइज़ हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वही बॉल हम लोग बहुत दूर से देखते हैं, जैसे टेबल टेनिस या फिर फुटबॉल के मैच में अगर दूर से वो बॉल देखते हैं तो उसकी साइज़ हमें छोटी दिखाई देगी, और वही बॉल हम लोग अगर नज़दीक ला के देखेंगे तो उसकी साइज़ क्या होगी, बड़ी दिखाई देगी. दैट इज़ नथिंग बट दिस पर्सपेक्टिव फोरकास्टिंग. द साइज ऑफ द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट वैरीज इन्वर्सली विद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन. सो डिस्टेंस जितना नज़दीक होगा उतनी उसकी साइज़ बड़ी दिखाई देगी, जितना डिस्टेंस दूर होगा उतनी उसकी साइज़ छोटी दिखाई देगी. दिस इज़ नथिंग बट द पर्सपेक्टिव शॉर्टनिंग. ठीक है. नाउ विल सी द व्हाट इज़ वैनिशिंग पॉइंट. ठीक है. सो वैनिशिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग रेलवे ट्रैक कंसीडर करते तो रेलवे ट्रैक में हम लोग यहाँ पे सपोज़ दिस इज़ द रेलवे ट्रैक. ठीक है. सपोज़ दिस इज़ द रेलवे ट्रैक एंड वी आर स्टैंडिंग हियर ऑन द रेलवे ट्रैक. ठीक है. और हम लोग अगर दूर दूर तक देखते हैं तो ये रेलवे ट्रैक सपोज़ ऐसे क्रॉस होके जाता होगा, राइट. लेकिन हमें ऐसा एक कोई पॉइंट दिखाई देता है जहाँ पे वो रेलवे ट्रैक क्या हो रहे, मीट हो रहे, ऐसे हमें लगता है. लेकिन होते हैं क्या रेलवे ट्रैक मीट नहीं होते, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वहाँ पे वो मीट हो रहे हैं, तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं. क्लियर. तो क्या है कि ये हमें लगता है ऐसे कि वो, जैसे हम लोग रेलवे ट्रैक पे खड़े होके बहुत दूर तक देखते हैं तो ये लाइंस तो पैरेलल दिखती है, लेकिन ऐसे कोई एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमें लगता है वो लाइंस क्या हो रही है, मीट हो रही है एक दूजे के साथ. तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं. लेकिन वो वैसे होता है क्या, नहीं होता है. क्लियर. ठीक है. सो वैनिशिंग पॉइंट इज़ व्हाट, द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ एनी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस दैट आर नॉट पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन कन्वर्ज टू द वैनिशिंग पॉइंट. वो प्रोजेक्शन प्लेन के साथ पैरेलल नहीं रहते. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट. लेकिन वो हम लोग क्या बोल रहे हैं, द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ एनी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस.
पैरेलल लाइंस भी बोल रहे हैं जो दैट आर नॉट पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन कन्वर्ज टू वैनिश पॉइंट, मीन्स पैरेलल है भी बोल रहे हैं और नहीं भी बोल रहे हैं। तो वही एग्जांपल है कि जैसे ये जो लाइंस है वो पैरेलल ही रहते हैं, लेकिन हम लोग अगर बहुत दूर तक उसे देखते रहते हैं तो हमें ऐसे लगता है वो दोनों लाइन मीट कर रही है, पैरेलल नहीं है एक दूसरे से, वो मीट कर रही है, उसे ही बोला जाता है वैनिशिंग पॉइंट। तो इसीलिए इसे डिफाइन ऐसे किया गया है कि द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ एनी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस दैट आर नॉट पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन, वो प्रोजेक्शन प्लेन के साथ पैरेलल नहीं होगी, कन्वर्ज टू द वैनिश पॉइंट। सो यही एग्जाम्पल हम लोग थ्रू दिस डायग्राम देखते हैं। सपोज दिस इज़ द ऑब्जेक्ट विच इज़ ड्रॉन इन दिस एक्स एंड वाई प्लेन, एंड यहाँ से कुछ प्रोजेक्शंस हमने निकाले हैं, लाइंस हमने निकाले हैं जो कि लाइन से पैरेलल टू जेड एक्सिस, राइट, इन 3D प्लेन। These lines are parallel to z axis in 3D plane, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कैसे दिखाई दे रहा है, the lines never meet in 3D plane but they appears to meet at a point। 3D plane में ये एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि ये एक पॉइंट पे मीट हो रही है, ऐसे हमें लगता है, इसीलिए इसे बोला जाता है वैनिशिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, वैनिशिंग पॉइंट, बिकॉज दिस लाइंस आर पैरेलल टू जेड एक्सिस। बट जब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से हमें ये पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, पैरेलल है, लेकिन क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है एक ही पॉइंट पे मीट हो रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट। क्लियर? आई थिंक आई एम क्लियर, बट फिर से एक बार वैनिशिंग पॉइंट बोलती हूँ कि वैनिशिंग पॉइंट ये एक ऐसे पॉइंट होता है कि दो पैरेलल लाइंस ही रहती है, लेकिन वो पैरेलल लाइंस हमें ऐसे लगता है कहीं तो भी मीट हो रही है, वो कहीं तो भी जहाँ पे मीट हो रही है उसे जो बोला जाता है उसे बोला जाता है वैनिशिंग पॉइंट, बट वो एक्चुअली मीट नहीं होती है, वो पैरेलल ही रहती है, सिर्फ हमें ऐसे लगता है। दैट इज़ नथिंग बट द वैनिशिंग पॉइंट। सो क्लियर?